अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एक लॉन्ग सवाल को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पूछा जाता है एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। हमें पूछा जाता है कि आप साबित करके बताएं कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें बताना होता है, हमें ये साबित करना होता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होने वाला जो कैरेक्टर है वो डीएनए ही होता है। तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। देयर आर 3 एक्सपेरिमेंट which gives the evidence that DNA is hereditary material। एविडेंस में यहाँ स्पेलिंग हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। तो 3 हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करते हैं कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, जिसमें एक साइंसदान का एक्सपेरिमेंट है, एफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। 3 साइंसदानों के एक्सपेरिमेंट हैं जो ये साबित करते हैं कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, जिसमें इब्तिदाई जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एफ ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस बाय इंजेक्टेड बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको चार्ट से समझाता हूँ, फिर नोट्स की शक्ल में हम आएंगे। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो एक बैक्टीरिया पे किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसकी 2 वेराइटी है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया इसकी 2 टाइप हैं। एक कहलाता है एस टाइप, एस स्टैंड फॉर स्मूथ सरफेस, और दूसरा जो है आर टाइप, और आर टाइप जो है आर स्टैंड फॉर रफ सरफेस। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक एस टाइप कहलाती है और दूसरी कहलाती है आर टाइप। एस जो है वो स्मूथ सरफेस है, आर जो है वो रफ सरफेस है। एस टाइप वाले के पास कैप्सूल होता है और ये वायरुलेंट टाइप है। वायरुलेंट का मतलब ये बीमार करने की सलाहियत रखता है, खतरनाक बैक्टीरिया। और रफ टाइप इसके पास कैप्सूल नहीं होता, लिहाजा ये नॉन वायरुलेंट है, किसी भी जानदार के इम्यून सिस्टम इसको आसानी से मारने की सलाहियत रखता है। अब उसने इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ साथ माइस का इंतखाब किया, चूया। अब उस माइस में उसने जो है वो एस टाइप को इंजेक्ट करके देखा, आर टाइप को इंजेक्ट करके देखा, क्या रिजल्ट मिला आइए देखते हैं। तो हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात की। ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस बाय इंजेक्टेड बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दिस बैक्टीरियम हैव 2 मेजर फॉर्म, इसकी 2 मेजर टाइप है। आर टाइप रफ सरफेस सेल विच इज नॉन वायरुलेंट, आर रफ सरफेस है जो कि नॉन वायरुलेंट है, एंड एस टाइप स्मूथ सरफेस सेल विच आर वायरुलेंट, ये खतरनाक है, बीमार करने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले उसने क्या किया, एस टाइप एफ ग्रिफ्ट इंजेक्टेड एस टाइप इनटू माइस, एज अ रिजल्ट डेथ ऑफ माइस अकर। उसने क्या किया, वायरुलेंट जो खतरनाक वाला जो बैक्टीरिया था ना उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस बीमार पड़ गई और मर गई। फिर उसने क्या किया, आर टाइप, ही इंजेक्टेड आर टाइप इनटू अ माइस, एज अ रिजल्ट नो इल इफेक्ट ऑन माइस। फिर उसने आर टाइप जो कि नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरिया था उसको माइस के अंदर दाखिल किया, जिसकी वजह से माइस बीमार ही नहीं पड़ी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा उसका। फिर उसने क्या किया, एस टाइप हीट किल्ड, उसने एस टाइप जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था ना उसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप किया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, जिसे हमने कहा हीट किल्ड, यानी हाई टेम्परेचर के जरिए हमने उसको मार दिया एक तरीके से। ही इंजेक्टेड एस टाइप हीट किल्ड इनटू माइस, एज अ रिजल्ट नो इल इफेक्ट अपीयर। इसने एस टाइप को जो है वो हाई टेम्परेचर पे क्या किया, हाई टेम्परेचर पर उसने हीट अप किया, और हाई टेम्परेचर पे हीट अप करने के बाद उसने देखा कि माइस को कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया। लेकिन जब चौथी बार उसने क्या किया, आर टाइप जो कि नॉन वायरुलेंट है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता,
एस टाइप जो कि हीट किल्ड है, ये भी क्या है, हाई टेम्परेचर की वजह से हमने इसको इनएक्टिव कर दिया, ये भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब की बार जो रिजल्ट था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। व्हेन ही इंजेक्टेड आर टाइप जो कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, एस टाइप हीट किल्ड जो कि वो भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इनटू माइस, एज अ रिजल्ट डेथ ऑफ माइस अकर, जिसके नतीजे में माइस क्या हो गई, मर गई, माइस मर गई। In this experiment, it was concluded that S-type heat killed transformed the living cell of R-type bacteria. इस एक्सपेरिमेंट से इतना पता चला कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एस टाइप वाले बैक्टीरिया ने आर टाइप वाले को दी है, क्योंकि आर टाइप वाला तो जिंदा था ना, एस टाइप वाला तो मरा हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना पता चला कि एस टाइप वाले बैक्टीरिया ने कोई ना कोई ऐसी चीज आर टाइप वाले को दी है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, जिसकी वजह से माइस क्या होगी, मर गई। याद रखिएगा, एफ ग्रिफ के पास इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मौजूद नहीं था। द फिनोमिना इन विच हीट किल्ड बैक्टीरिया ऑफ वन टाइप कुड हैव हेरिडिटी इफेक्ट ऑन वन बैक्टीरिया ऑफ अनदर टाइप इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो फिनोमिना है जिसमें एक हीट किल्ड बैक्टीरिया होता है, वो अपना अफेक्ट जो है वो दूसरी टाइप वाले बैक्टीरिया पर असरअंदाज करता है, उसको भी अपने जैसा बना देता है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफ को इतना पता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एस टाइप वाले ने आर टाइप को ट्रांसफर किया, वो चीज क्या थी वो अपनी जिंदगी में नहीं बता सका। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया 3 साइंसदानों ने, एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी डिस्कवर्ड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। एवरी मैकलॉयड और मैकार्टी नाम के साइंसदान ने, उन्होंने तलाश किया, सही मानों में मालूम किया कि वो चीज़ क्या थी, एफ ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आर टाइप को ट्रांसफॉर्म किया। अब उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, आर टाइप प्लस एस टाइप हीट किल्ड। भाई आर टाइप था, एस टाइप हीट किल्ड को शामिल किया और साथ ही साथ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस नाम के एंजाइम को शामिल किया। याद रहे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम होता है ये डीएनए को क्या कर देता है, डीएनए को जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस जो है वो शामिल किया, जिसने एस टाइप के डीएनए को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय किया। व्हेन दे इंजेक्टेड आर टाइप, एस टाइप हीट किल्ड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस इनटू माइस, एज अ रिजल्ट नो इल इफेक्ट ऑन माइस। उन्होंने जब डीऑक्सीराइबो, वही एक्सपेरिमेंट का जो चौथा स्टेप था ग्रिफ का, वही एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस नाम के एंजाइम को क्या किया, उसके अंदर शामिल किया, लेकिन माइस को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा। तो क्या पता चला, द कंक्लूजन अपीयर्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट द डीएनए पजेस द ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी। एफ ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाली जो चीज थी वो क्या थी, डीएनए थी। द एंजाइम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय द डीएनए, the DNA was added to the bacteria, so it was clear that DNA must be the genetic material। लिहाजा क्या हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस को जैसे ही हमने शामिल किया और उसके मर जाने की वजह से क्या हुआ, उसके मर जाने, कोई इल इफेक्ट ना होने की वजह क्या हुई, इसका मतलब वो डीएनए ही था जो ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा था, आर टाइप को वायरुलेंट बना रहा था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करवाने वाली जो चीज़ थी वो डीएनए ही थी। मतलब इन 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने साबित किया कि डीएनए ही जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल है। जबकि चौथा एक्सपेरिमेंट हमारे पास है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इंट्रोडक्शन। दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज एंड लेबल इट एज। उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया बैक्टीरियोफेज वायरस पर, उनको लेबल किया फॉस्फोरस P32 फॉर डीएनए एंड सल्फर 35 फॉर प्रोटीन। अब देखो क्या किया, बैक्टीरियोफेज होता है ना, बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास क्या होता है, कैप्सिड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, मेन चीज़। अब उन्होंने क्या किया, डीएनए जो है उसमें उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस शामिल किया, जो कि फॉस्फोरस 32 था। क्या था, फॉस्फोरस 32 था। और ये फॉस्फोरस 32 से क्या होती है, मुख्तलिफ रेडिएशन निकल रही होती है जिसकी मदद से हम उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। और उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 जो है वो प्रोटीन के लिए, जो कैप्सिड है ना ये प्रोटीन का बना होता है, इसमें सल्फर 35 को क्या किया है, शामिल किया। फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35 को क्या किया, शामिल किया। अब बैक्टीरियोफेज को एक ऐसे माहौल में कल्चर किया जहां रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस था, जहां रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ सल्फर था। सल्फर जो है उसके कैप्सिड का पार्ट बन गया है और फॉस्फोरस 32 जो है उसके डीएनए का क्या हो गया, पार्ट बना। फिर उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया,
In this experiment, they added deoxyribonuclease in bacteriophage. As a result, phage is ruptured into DNA and caught. फिर उन्होंने क्या किया कि उनके इस एक्सपेरिमेंट को कोशिश सुनिएगा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम को शामिल किया, जिसकी वजह से डीएनए अलग हो गया, कैप्सिड जो है वो बैक्टीरियोफेज की क्या होगी, अलग होगी। अब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज है, मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया, इनको जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस की वजह से डीएनए अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया के अंदर इनको क्या किया, शामिल किया, एक बैक्टीरिया के अंदर इनको जो है वो अंदर शामिल कर दिया। अब बैक्टीरिया के अंदर जब शामिल करेंगे तो आपको मालूम है कि उससे नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे, और जब नए बैक्टीरियोफेज जब बने, क्योंकि बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल तो पड़ी है, लैक्टिक साइकिल होगी, उसके नतीजे में जो नया बैक्टीरियोफेज निकला है, उस नए बैक्टीरियोफेज के पास से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो सिर्फ फॉस्फोरस 32 वाली आ रही है। उससे जो निकलने वाली जो रेडिएशन थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस 32 वाली थी, सल्फर 35 वाली रेडिएशन डिटेक्ट ही नहीं हुई। इसका मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो चीज़ मुंतकिल हो रही थी वो फॉस्फोरस 32 थी। अब फॉस्फोरस 32 जो है वो तो डीएनए के पास थी। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली जो चीज़ है वो प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, वो डीएनए है। तो हमने कहा इन्होंने क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट दे डिड deoxyribonuclease in bacteriophage. As a result, phage is ruptured into DNA and caught. The phage was allowed to multiply in bacteria. As a result, new phage formed containing only DNA phosphorus 32. तो नई नस्ल में आने वाली जो बैक्टीरियोफेज तो उनके पास सिर्फ फॉस्फोरस 32 था, जिससे क्या पता चला, द कंक्लूजन अपीयर्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन फेज व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जिससे ये पता चला कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डीएनए है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।